बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले हम आपको बताएं रमजानुल मुबारक के लिए शाइक और नोश की मुकर्ररा कीमतें दूसरे अशरे में भी नाफिजुल अमल नहीं हो सकी। इलाकाई बाजारों में ग़िज़ाई अजनास की सरकारी और रिटेल कीमतों में वाज़ेह फर्क मौजूद है। तफसीलात जान लेते हैं कराची से वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। मुनाफाखोरों ने रमजानुल मुबारक में अवाम की जेबों पर नजरे जमा ली। अशिया सर्फ की सरकारी कीमतों के बजाय मनमाने रेट पर फरोख्त जारी। इंतजामिया रमजानुल मुबारक के दूसरे अशरे में भी सरकारी कीमतों पर अमल दरामद न करा सकी। शहरी महंगी अशिया खरीदने पर मजबूर हैं। रमजानुल मुबारक के लिए बेसन की सरकारी कीमत 159 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई थी, मगर शहर में बेसन 180 से 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। चना दर्जा अव्वल सरकारी कीमत 235 रुपए के बजाय 300 रुपए, चना दर्जा दोम 200 रुपए के बजाय 220 रुपए और काला चना 145 रुपए के बजाय 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। चावलों में सुपर बासमती चावल 200 रुपए के बजाय 210 रुपए फी किलो तक दस्तयाब है। शहरियों का कहना है कि महंगाई के मौजूदा दौर में गुजारा करना मुश्किल हो गया है। अब बहुत मुश्किल हो गया है। जो हम लोग 1 किलो पकवान तेल 200-250 रुपए में खरीदते थे, अभी 450 पौने 500 रुपए में खरीद रहे हैं 1 किलो पकवान। जहाँ 1 किलो खरीदे थे अभी आधा किलो भी पाव खरीदना पड़ा है। आटा भी महंगा है, दाल भी महंगी है, हर चीज़ महंगी है। क्या करें, गरीब बंदा क्या करे। शहर में मनमानी कीमतें जहां अशिया ज़रूरिया की खरीदारी में शहरियों के लिए रुकावट का सबब बन रही हैं, तो वहीं ज़िली इंतजामिया की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है। आगे बढ़ें और आपको बताएं फलों की बढ़ती कीमतों ने माह रमजान में घरेलू बजट को आउट कर दिया। शहरियों ने महंगाई कम करने के लिए इक़दाम का मुतालबा किया है। तफसीलात जान लेते हैं महमूद रियाज की रिपोर्ट में। फल हर घर में इफ्तार के दस्तरखान की जीनत होते हैं, मगर रमजान में फलों की बढ़ती महंगाई ने आवाम को परेशान कर दिया है। मौसमी फल 300 रुपए फी किलो और दरामदी फल 900 रुपए फी किलो तक दस्तयाब हैं। ना खाएं, अगर ना खाएं तो ये रेट खुद ब खुद गिर जाएगी, लेकिन आवाम सुनते कब है? नहीं सुनते, हम नहीं सुनते। मैं एक आदमी को खरीदारी बंद करने से खरीदारी बंद नहीं होता। जब सब ये काम मिल के करेंगे तब होगा। और मजबूरन खरीदनी भी पड़ रही है, तो यही महीना एक होता है कि हर आदमी तकरीबन फ्रूट खरीदता है और ले जाता है कि दायरा रमज़ान है, बच्चों को देगा। इस महंगाई पे क्या बोलेंगे, लेना है अभी क्या करें, रमजान है, लेना पड़ता है। फल फरोश महंगाई के सारा मलबा मंडी पर डालते हैं कि वहाँ से माल महंगा मिलता है। ये स्ट्रॉबेरी है, बोलता है 400 रुपये एक दान किलो है, आज नहीं लगा चढ़ना नहीं। उधर जो है बाजार रोज बरोज तेजी से बढ़ रहा है, कोई पूछने वाला मंडी में नहीं है। ये तुम रमज़ान, ये रमज़ान से पहले 300 रुपये किलो था। 3 महीने पहले रमज़ान से 300 रुपये में बेच रहे थे, 300-250, अभी 230 रुपये में बेच रहे, 230, 220, 200। एक चीज़ का वैल्यू हो जाता है ना ज़्यादा, वो फिर महंगा होता है। रमजान फलों की महंगाई के साथ आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा है, मगर आवाम की दाद रसी के लिए शहरी इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। कैमरामैन कयूम शेख, कैमरा महमूद रियाज, सिटी 21। गुज़श्ता 11 माह से तनख्वाहें ना मिलने के खिलाफ सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल के मुलाजमीन और डॉक्टर्स ने इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि हमें 11 माह से तनख्वाहें नहीं मिली, जिससे घर के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। मुजाहिरे के बायस आने वाले मरीज भी रुल गए हैं। मुजाहिरीन ने वजीर आला और गवर्नर हाउस पर एहतजाज का ऐलान भी किया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं जुनैद फिरोज की रिपोर्ट में। सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ नाजाबाद के मुलाजमीन और डॉक्टर्स तनख्वाहें ना मिलने पर सरापा एहतजाज बन गए। अस्पताल के अंदर इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मुलाजमीन और डॉक्टर्स का कहना था कि गुज़िश्ता 11 माह से तनख्वाहें नहीं मिली, अब रमजान मुबारक में भी तनख्वाह से महरूम रखा जा रहा है। हमारे स्टार्ट नहीं हो तो हम एहतजाज करते रहेंगे। एहतजाज तो हमारा जारी रहेगा, हम अपना एहतजाज करेंगे और इसके अलावा हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम CM हाउस तक जाएंगे, गवर्नर हाउस तक जाएंगे, जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचेगी हम पहुँचाएंगे। 10 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, ये यहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं है। अस्पताल अमले के एहतजाज के बायस आने वाले मरीज भी रुल गए, जिनका कहना था कि इलाके के वाहिद अस्पताल में भी बच्चों का इलाज करने वाला कोई नहीं। आप यकीन करेंगे मेरे बेटे की इस वक्त बुखार में है। जब मैं एक काम कर रहा हूँ मुझे उसकी उजरत मिलेगी, जाहिर बात है मुझे उसमें दिलचस्पी भी नहीं होगी। ठीक है, हमारे पूरे नॉर्थ कराची में एक यही हॉस्पिटल है चिल्ड्रन, इसके अलावा इसके बाद हमें बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। तो लिहाजा ये है कि हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि इसको देखा जाए और बहाल किया जाए। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर तनख्वाहों की फौरी अदायगी के मुतालबात भी दर्ज थे। बाद अज़ां इंतजामिया की यकीन दहानी के बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया।
शहर में 3 रोज बंदिश के बाद सीएनजी स्टेशन को गैस की तरसील बहाल कर दी गई है। सनतों और कैप्टिव पावर को भी गैस सप्लाई बहाल हो गई है। सीएनजी सार्फिन का कहना है कि मुसलसल बंदिश से मुश्किलात का सामना है, शेड्यूल में रिलीफ फराहम किया जाए। तफसीलात जानते हैं हबीब खान की रिपोर्ट में। शहर में 3 रोज बंदिश के बाद सीएनजी सेक्टर को गैस की फराहमी बहाल कर दी गई। सनतों और कैप्टिव पावर को भी 24 घंटे बंदिश के बाद तरसील बहाल कर दी गई। सीएनजी सारिफीन का कहना है कि बार बार बंदिश से शदीद मुश्किलात का सामना है। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि सीएनजी का ऐसा शेड्यूल बनाया जाए जिससे मुतबादिल दिनों में गैस की फराहमी जारी रहे। मुसलसल बंदिश से पेट्रोल पर गाड़ियाँ चलाना मुमकिन नहीं होता। एक दिन खुली रहे, एक दिन बंद रहे तो वो फिर भी सही है, चलता है। बाकी जैसे 2 दिन भी फिर भी हम चला लेंगे, मगर 3 दिन बहुत मुश्किल है। अभी कल से गाड़ी खड़ी हुई है, अभी धक्का दे के लेकर। तो ये हालत है कि 3 दिन बंद है, लोग फिर भी परेशान हैं और गैस भी नहीं घरों में आ रही। ठीक है, और जब ये हालात हैं तो पाकिस्तान का हमारी तो अल्लाह ही आफत है। कुछ महंगाई ने मार दी है, कुछ ये इसने 3 दिन छुट्टी करके और लोगों को मार दी है। शहरियों का कहना है कि न घरों में गैस आ रही है और न ही कोई हल निकाला जा रहा है। सुई गैस हुकाम का कहना है कि लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत गैस की फराहमी की जा रही है। मौजूदा हालात में घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। अब आपको बताएं, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी और कायम मकाम गवर्नर तैनात कर दिया गया है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक नए गवर्नर कायम मकाम गवर्नर सिंध के फराइज सर अंजाम देंगे। साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने और वजीर आजम के ओहदे से हटने के बाद गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने इस्तीफा दिया था। कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन की हिदायत पर माह रमजान में गिरा फरोशों के खिलाफ मुहिम जारी है। कमिश्नर कराची ने गुज़िश्ता 2 हफ्तों की कार्रवाई की रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक कराची के तमाम अजला में डिप्टी कमिश्नर्स ने 2700 से जायद गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें से 1 करोड़ 28 लाख रुपए से जायद जुर्माना आयद किया गया। जिला जनूबी में सबसे ज्यादा 53,37,000 रुपए से जायद जुर्माना किया गया। जिला गरबी में 1,85,000, जिला शर्की में 19 लाख रुपए और जिला वस्ती में 34,22,000 रुपए जुर्माना किया गया। जिला मली में 2,53,000 रुपए, जिला कोरंगी में 9,99,000, जिला केमाड़ी में 3,27,000 रुपए से जायद जुर्माना किया गया है। के इलेक्ट्रिक की जानिब से शहर में गैर कानूनी बिजली इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। इलियास गोट में 140 कुंडा और चोरी के कनेक्शन हटा दिए गए। के इलेक्ट्रिक टीम की जानिब से इलियास गोट में कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी हटाए गए कनेक्शंस में 80 किलोग्राम की तारों का कुंडा हटाया गया। के इलेक्ट्रिक हुकाम का कहना है कि बिजली की चोरी न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि संगीन हादसात का सबब भी बन सकती है। म्यूनिसिपल कमिश्नर कोरंगी माजिद अली का तबादला कर दिया गया है। माजिद अली को सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। वसीम मुस्तफ़ा सुमरू को नया म्यूनिसिपल कमिश्नर कोरंगी तैनात कर दिया गया है। डायरेक्टर 1 सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने हुक्मनामा जारी कर दिया। सिंध पुलिस के 131 इंस्पेक्टर्स को डीएसपी के ओहदे पर तरक्कियां दे दी गईं। हुकूमत सिंध ने ग्रेड 16 के इंस्पेक्टर्स को ग्रेड 17 में तरक्कियां देकर डीएसपी बना दिया है। महकमा दाखिला सिंध ने सिलेक्शन कमेटी की मंजूरी के बाद तरक्कियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सिंध हुकूमत ने जिना अस्पताल में छोटे ग्रेड के मुलाजमीन की भर्तियां करने का फैसला कर लिया। हुकूमत ने 1 से 16 ग्रेड तक की भर्तियों की मंजूरी दे दी। महकमा सेहत ने जिना अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को खत इरसाल कर दिया है।